फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पीपी किट हम लेंगे, उसको हम उसको खोलेंगे और हम इसमें चेक करेंगे कि जितने भी आर्टिकल इसमें है जो हमारे को पीपी किट के अंदर रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं है। और दूसरा हम इसके अंदर ये चेकेंगे कहीं ये फटी तो नहीं है या कहीं लीकेज तो नहीं है, तो ये चीज का चेक करना भी हमारे लिए जरूरी बन जाएगा। तो जो जो चीजों की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें हम पहले से लाके अपने टेबल पे यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक टेबल होगा और एक सिर्फ चेयर होगी, इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होगी और हम कोई यूज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने सारा जो हमारे पास मोबाइल है या पर्स है, जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास आर्टिकल है, वो सारा का सारा हम निकाल के पहले से ही बाहर रख देंगे या किसी को अपने साथियों को दे देंगे। तो हम इसको पहले खोलते हैं किट को। वो कैसे अंदर ठीक है, हम इसमें देखते हैं क्योंकि इसके अंदर शू कवर भी होता है, काफी चीज होती है। किट के अंदर हो सकता है शू कवर अटैच भी हो या हो सकता है एक्स्ट्रा भी हो। तो इसके अंदर ये हमारा गॉगल्स है और ये बायोहाजार्ड्स का है। इसके अंदर नॉर्मल N95 मैडम को देना पड़ेगा। अच्छा नॉर्मल रेट हाँ N95 दूसरा आएगा मैडम। N95 नहीं एक्चुअली शील्ड है ना, शील्ड नहीं है, शील्ड देनी पड़ेगी ना मुझे। नहीं शील्ड तो फिर एक बार यूज हो जाएगी ना वो शील्ड। शील्ड वॉशेबल है, इस कमरे वाली नहीं होगी, रूटीन हो सकती है। N95 देना पड़ेगा आपको। नहीं N95 हर एक किट के अंदर N95 जरूरी नहीं कि सारे के सारे आर्टिकल एक बट व्हाट जैसे, हर अबाउट एक किट के फेस अंदर अलग अलग चीजें भी हाँ हो बताइए, सकती हैं। फेस तो शील्ड नहीं लगाना, कुछ फेस शीट क्यों नहीं लगाना? लगेगी लेकिन वो लगेगी। बार बार रीयूज नहीं कर सकते। नहीं दैट इज रीयूजेबल सर, तो यही बोल रहे हैं। कौन धोएगा उसको? वो वॉशेबल है वो रूटीन काम के लिए वॉशेबल हो सकती है। इसमें बस तो स्टार्टिंग करेंगे। एक मिनट रुक जा, सामान N95 तो उस समय हम अपनी क्लीनिंग जरूर करेंगे, चाहे वो कितनी बार भी हमें करनी पड़ जाए, इसमें कोई कंजूसी नहीं बरतनी है और सबके के सबके स्टेप्स होंगे। तो जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो उसके रो को हम इस तरीके से हम उसको पुश करेंगे, ठीक है, लिया हमने और इसको हम क्या करेंगे अपने हाथ में फैलाएंगे पूरा का पूरा। तो 6 बार, 1 2 3 4 5 6 आगे, 1 2 3 4 5 6 पीछे, फिर उसके बाद में मुट्ठी, इसको भी 6 बार करना है हमारे को और उसके बाद इसको भी 6 बार करना है, इसको भी। उसके बाद में फिर हम अपना हम करेंगे और इस एरिया को क्लीन करना बहुत जरूरी है और इसको फिर हम इसको कम करेंगे और इस एरिया को हम क्लीन करेंगे। उसके बाद में आखिरी के हमारा आएगी ये कलर। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट स्टाइल हो गया, अभी हम स्टाइल है। इसके बाद हम सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे अपने शू कवर से, नीचे से पहनते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर लगाएगा तो जो डेमो में चलेगी फिर मैं क्या लगाऊंगा? अरे एक और मिल जाएगी ना, टेंशन ले लो, नहीं सारी है। डेमो के लिए मतलब ये डेमो तू बता दियो किस कैसे पहनते हैं, बता दिए बता देंगे तो रखो भाई, ना रखो। नहीं जो पहलेगा तो तो पड़ेगा वेट नहीं देना, मैं जब जरूर कर तो मैं पहन लूंगा इसको, क्यों परेशान हो रही है, ठीक है। शू कवर पहनेंगे हम, क्योंकि बहुत जगह पर होगा किट के अंदर शू कवर अटैच होगा, उस समय हम पहले किट ऐसे ही पहनना चालू करेंगे। इसलिए नहीं है तो इसीलिए हम पहले से हम इसको पहन देते हैं। तो आप जो भी कुछ लेके आएंगे वो शू कवर पहनेंगे, उस समय आप सैंडल वैंडल अवॉइड करेंगे, सैंडल या कोई वैसी चीजें अवॉइड करेंगे। आप स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं, लेदर शूज पहन सकते हैं, लेकिन सैंडल नहीं। एक वो रबर वाले वहाँ से ओटी से कहीं से मंगवा लेते हैं, इसमें रबर वाले ठीक रहते हैं। रिपोर्ट ना दे, वैसे पूरा कवर नहीं करता शू। अरे पहले देख तभी लो। बोला है कि स्पोर्ट्स शूज विद सॉक्स पहन के आना। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसको पहन, इसको हम देखेंगे कि ये हमारी ठीक है कि नहीं है, तो इसकी पहले हम चैन को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसकी चैन ठीक ठाक लग रही है कि नहीं लग रही है, अगर खराब है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक दूसरी ले देंगे, लेंगे तो। दूसरी कर देंगे। तो इसको हम पहले खोल लेंगे और ये जो चैन का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये आपके फ्रंट पे आएगा। बैठेंगे, कटवट अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और ये जो किट है ये अलग अलग साइज की भी हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेना जरूर पहनने से पहले कि आपको ये सूट करती है ये कि नहीं सब करती। नॉर्मल साइज की है, मतलब ये सिंगल साइज है। और हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। नहीं पर इसमें नीचे वो है ना, तो ऊपर हो इस तरीके से आपने पहन लिया, इसको लेंगे हम। पहनने में कोई मदद कर सकता है ना। हाँ, पहनने में यहाँ पर आपसे अगर आपको उतारने में पेयर टेंशन करना है है ना,
कैंडल दस नहीं गिरे तो आप जो स्टैंड बाय वाला वो आ जाएगा एक ग्लव्स थोड़ा- पहले पहनो, एक्स्ट्रा पहनने ना। हाँ, नहीं सही बताऊं ग्लव्स पहले हाँ, पहनना है अगर ना। आपको 3 लेयर पहननी है तो आप ग्लव्स पहले पहनोगे, हाँ बाद में के ठीक है, एक ग्लव्स पहले ये पहनो। हो गया, हो गया। ये तो तेरे साइज की है। तू ही लगा सारे नहीं मैडम, ये कैप ये कैप एंड में आएगी। नहीं मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसको आपने देख लिया इस तरह के साथ। नीचे बेल्ट है, बांध लो। वो बाद में। तेरा भी टाइम आएगा, चिंता मत कर। फिर एक बार हम फिर कर लेंगे अपना, अच्छा हर स्टेप हर एक स्टेप पे करना है। तो 2 दिनों मैंने से तो वीडियो में देखा था, उसमें एक है ना प्रेम, ये वाला जो है ना, इसमें एक कट लगा के और अंगूठा उसके अंदर डाल के ऐसे आगे किया हुआ था। कैसे? इसके अंदर यहाँ पे कट लगा के और अंगूठा इसके अंदर डाल के ऐसे इसको आगे तक, हाँ इसको ऐसे? ऐसे, हाँ उसी क्या को दिखाइयो, क्या दिखाइयो? वीडियो में देखा था कल मैंने पहले इसको। तो वो तो अलग है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लेंगे उसको। ये अपना अपना तरीका है, यू कर लो, हर जगह कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ, मतलब लेकिन you क्या have to क्या है, सारे के सारे आपके वो सारे पार्ट्स पे लगा लो। हाँ। और ये ऐसे 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 इन नक बिटवीन नेल्स द फिंगर्स, क्योंकि ये सेफ्टी तो टो हो गया, फिर नेल भी हो गए, ये इस तरीके से नेल भी हो गए। ये शुड भी कर हाँ, नेल्स कट और कर आगे के लेना। टाइम पर आप ये कलर कंप्लीट। और कोई भी सामान अवॉइड करना है, ज्वेलरी भी अवॉइड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंगल लेयर भी पहन सकते हैं और डबल लेयर भी पहनेंगे, तो हम कोशिश करें हम इसको डबल ही ले लें कि एक ग्लव्स पहन ले लें, नीला पहले तो पहनो। इसको हम हाँ सब तो हमने एक सबसे लास्ट में पहनना है और बाकी जितने भी पेयर आप पहनना चाहते हो वो पहले पहनना नीला सबसे ऊपर है। है। ऐसे देखा तभी तो उत्तर में अरे ये तो ग्लव्स ही तो पहन रहा है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर से इंटरलॉक कर दो। हाँ। दूसरा वाला ग्लव्स इसके ऊपर आएगा, एक अंदर। दूसरा ग्लव्स इसके ऊपर आता है, जिससे कि जब हम किट उतारेंगे तो हमारा ये अंदर वाला जो है ना, ये सेफ रहेगा काफी। तो उसके बाद हम अपने आएंगे मास्क। मास्क में सबसे पहले नहीं, पहले ही। पहले ही। पहनने का तरीका उसका हाँ, उसको भी बता देंगे। इसके अंदर वही देखना है कि सीधा कहाँ से है, कहाँ से उल्टा है। तो वो ये रहेगा कि जैसे हमारे पास दूसरे ग्लव्स होते हैं, उसके अंदर हम कैसे पता मास्क होते हैं, उसके अंदर कैसे पता लगता है कि हमारे यहाँ जो शिफ्ट लगी होती है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर इसमें कोई नहीं लगी हुई है, इसको कैसे पहचानेंगे कि अगर इसको हम इस तरीके से लेते हैं, मान लो इसको हमने ऊपर ले लिया और इसको ऐसे, इसको मान लो मैंने इसको ऊपर ले लिया और इसको मैंने खोला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना ये मेटेरियल इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि इसकी सिलाई उल्टी आ रही है। इसको अगर हम इस तरीके से लेंगे, उसको खोलेंगे तो इसका क्या है, ये सिलाई नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या, कोई भी चीज आपकी डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस अगर ऐसे करके पहनेंगे तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो पहले हम इसको लेंगे लेट डाउन करना और हम इसको लेंगे और वैसे भी एक नेजल चल अभी सोच ले, पहन लिया। ठीक है। अच्छा ये क्या है, दूसरा चीज है कि वो जो तुम्हारा जो ये हार्ड वाला है ना, नोज पे फिटिंग भी है, नेजल ब्रीज। इसमें है भी सर, सर इन वालों में नहीं है। बेकार है इसमें, और चीजें ऐसी आ रही है। टूटी हुई। तो इस तरीके से अब N95 का जब ये ऐसे निकल के आता है तो इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से रखना है। देखो अभी तो ये फ्रेश है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पहले है, वो लेकिन जब पहनना ये है, फिर इन्फेक्टेड हो पहनना है। जाएगा पहले ये उस समय पहनना है। इसको पहले बड़े ये ध्यान से उतारना। इस पहले समय वो क्या है, पहनना है। अच्छा है, रिकॉर्ड कर इस समय तो ये फ्रेश है, तो आप इसको जैसे मर्जी पकड़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको उतार रहे होगे तो हाईली इन्फेक्टेड होगा ये उस समय, तो उस समय इसका उतारना बड़ा ध्यान है। तो जब ये स्टार्टिंग में जब ये निकल के आता है तो एक तरीके से मार्केट में इस तरीके से निकल के आ रहा है, ये इसकी पैकिंग ये ऐसी होती है। ठीक है, तो आप इसको लेंगे ध्यान से, इसको उठाएंगे और इसको इस तरीके से आपको पकड़ना है। नीचे अंदर से होल्ड करना है, फिर यहाँ से कप की तरह आप ऐसे उठाओगे इसको। नीचे नीचे से नीचे इस तरीके से होल्ड करना है, अंदर बाहर आउटसाइड को टच एक्सटर्नल नहीं करना। सरफेस को टच ही नहीं करना है। अभी तो सब फ्रेश है, हाँ, जब हम fresh उसको जब हम नहीं है। उतारेंगे तो आप तब हम यहाँ से उतारेंगे, वो भी बता देंगे। तो इसको क्या इस तरीके से आप पकड़ेंगे सामने फ्रंट पे, और ये नोज जो ये लगा के दिखा। इसको आप क्या हो गया? पूरा लगा के लेना। अपने आप इस तरीके से लेंगे और ये इसकी ऐसे मतलब पहले स्ट्रिप को अलग अलग करके रखो। अलग अलग करेंगे कहीं ये उलझ ना जाए स्टार्टिंग, क्योंकि अभी उलझ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम उतारेंगे उस समय ये उलझनी नहीं चाहिए। आराम से उतर जाए। तो इसको हम ऐसे तरीके से रखेंगे और इसको हम ये कैप के अंदर होनी चाहिए। हाँ, ये इस तरीके से हम इसको लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाला लेना, फिर नीचे हाँ। वाला। और फिर हम इसको करेंगे। नहीं नहीं, पहले ऊपर वाला जाएगा, बाद में नीचे वाला जाएगा। सही है। हमेशा ध्यान रखना, पहले ऊपर की स्ट्रिप और और बाद इसका में इसकी नीचे हम अपने की। साथ में हिसाब से कहीं हम उल्टा इसकी होगा। अपनी सेटिंग कर लेंगे कि हमारी ये हमारी सेटिंग हो गई है।
क्योंकि जब हम इसको उतारेंगे ना तो हम अपना एरिया ना बड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले पूरा पैरना सिखा ले, बाद में उतारना। ठीक है। पहले ये सारा अब पूरा इसको हमें पैर। देखना है कि हमारा ये ठीक लगा कि नहीं लगा, तो हम थूक मारने की कोशिश करेंगे और कुछ करेंगे कि हमारी हवा इसमें साइडों से भी करेंगे कहीं से लीक और साइड से नहीं कहीं चाहिए। लीक ना हो। अगर दिक्कत है तो आप अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर। ये हो गया। उसके बाद में इसके नीचे हमने वो वाले हाँ ये पहनना पड़ेगा, ये पहनना छूट पड़ेगा। गया ना। इसके बाद में फिर इसको पहनेंगे। उसके बाद पहले ये लगाना फिर वो लगाना। वो फर्स्ट वही ये गोगल्स है, बड़ा भी आता है, आपने चेक कर लिया। गॉगल्स भी ऐसे स्टिप वाले भी होते हैं, किसी किसी में उसकी स्टिप ऐसे पीछे जाएगी जैसे अभी मास्क मैम, की थोड़ी सी करेगी, बाल और कट उसको कर लेना घर adjust पे। भी कर सकते हैं। कटिंग हेयर बैंड लगा के आना। हाँ ये वाला है। तो इस तरीके से आपने मास्क ये पहन लिया। ये गोगल्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं, इस किट में ये अवेलेबल है तो हम ऐसे ही लगा लेंगे, ना तो एक बड़ा भी आता है उसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे। और इसके बाद में सर की क्या वो अपने ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा और रिकॉर्डिंग में नहीं आ पा रहा। नहीं होगी उसमें सर की अलग से आएगी, इसमें इसमें तो ऑलरेडी है ना, इसके टैब अंदर? यहीं पे है। इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा Astronaut ये ही बाल बना नहीं आने चाहिए बाहर, है ना, हाँ, वो जैसे बाल अंदर कर लो। वो थोड़ा सा वो हेयर बैंड बिना लगाए तुम मत करना। तुम तो बड़ा अच्छा हो जा। तुम तो एकदम हेयर बैंड लगा के आओ। बिना हेयर बैंड के मत आना, तो क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत वैसे हैं, हाँ बहुत ज्यादा बड़े हैं ना। बड़े पहन लिया। ठीक है। हो गया, ये भी फिर पूरे चैन ऊपर तक बंद ऊपर कर। तक बंद करो। अब इसके ऊपर ये पहननी है ना, तो ये रहने दो। और ये ग्लव्स भी पहनना आप है। बिल्कुल एंटी ये ग्लव्स ना- जैसे पता लग जाए। तो हर बार सैनिटाइज करते रहेगा। हाँ, जैसे हर जो हर भी चीज पहनी है अरे इसमें लॉक है क्या, ये भी तो बता दो ही नहीं। कोई लॉक नहीं है। इसमें ऐसी रबड़ है ना। ओके, रबड़ है, रबड़ कोई है। लोग- नहीं छोटा बड़ा तो हो जाएगा, ये बड़ा सा छोटा, ये हाँ। यहाँ से निकल के वो इलास्टिक दोस्त बने। स्ट्रेचेबल है। ये सैनिटाइज हर स्टेप पर सैनिटाइज करना है। ठीक है। ये भी पहन लेंगे। सही बात है। अभी जो दूसरा ग्लव्स है जो हम पहनेंगे उसको हम पहनेंगे, ये बड़े घटिया ग्लव्स आते हैं, हैं? बट फट जाते हैं। कोई बात, दूसरे पहन लेंगे हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा भाई। रखना, जो भी अंदर जाएगा ना, यहाँ पे ग्लव्स और आप इसको बड़ा मास्क। ध्यान एक ग्लव्स का रखें, पैकेट बहुत- और मास्क बहुत रख देंगे। देखा है, फट जाते हो। पीपी किट भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, फटी निकले तो। Already- वो तो पर पहनने के टाइम तो स्टैंड बाय वाला रहेगा ना यहाँ पे। अच्छा, पहनते वक्त तो दूसरी रहेगा। लेके आएगा वो। हाँ, पहनते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, उतार ना ज्यादा दिक्कत। इतना भी जल्दी नहीं फटेगा, ध्यान से करो। हाँ, इसमें भी फट जाता है बहुत जल्दी। इसको क्या करना सर है वो पीपी आपको? किट कौन सी है जो बहुत हैवी होती है? पीपी की बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो पीपी किट भी अलग अलग टाइप के आएंगी, पता नहीं चलेगा कौन वो सा आएगा, ये आपको आएगा। यूजुअली दो ही सर्टिफिकेशन, DRDO और SME है, दो ही सर्टिफाई कर रही है। अब जो वो देंगे बाकी उसमें जो देंगे उसी में से कोई कमी ये तो नहीं सर आएगी। पटपड़गंज में बनी है, लिखा हुआ है इस पे। हाँ, तो लोकली बनवा रहे हैं अभी तो। हाँ। लोकली लाइसेंस, लेकिन वो ऑथराइजेशन जो है ना, लाइसेंसिंग है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर से घुसेगा नहीं वायरस, अब DRDO बनाएगी थोड़ी ना, वो बताते हैं। पीपी किट में से भी पेनिट्रेट कर जाएगा। क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी नहीं, की देखो, है। ऐसा ऐसा माथा तो दवा ही नहीं। कोई चीज ऐसा है जो बना दी। हाँ, इसके तो यहाँ से भी घुस जाएगा वायरस। ये जो माथा दिखेगा वो किसी भी शीट ये में है ना, इसके लिए जो दिखाई देते हैं ना यार। रेड वाला एरिया है ना, उसको कवर करेंगे। इसको जैसे आप और क्या? नहीं, ये तो वैसे भी सैनिटाइज होता है। इस तरीके से आप और सर प्रदीप कह रहे थे नहीं सर, जो कि इस कमरे वाले की हमको उतारना सिखाओ। टेस्ट लगाने का। अब ये टेस्ट लगाने जा रहा है। और नॉर्मल लगेगा। ये तुमने लगा दिया, उसके बाद सोच लो कि कैसे करना है। एक मिनट हम देख रहे हैं। नहीं सर, ये इसमें लगाना पड़ेगा। सभी टेस्ट हो रही है। लगा ही देता हूँ ना सर। हाँ हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ साथ लगा दिया। हाँ, Help भी कर जो नॉर्मल पेशेंट है वो भी नहीं लगे ना अभी। खांसी तो पहले ही आ रही है। चीज क्या चीज कि हमारा सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड क्या चीज है, हमारे ग्लव्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने पहले ग्लव्स सैनिटाइज करो। को पहले ग्लव्स उतारने के बाद अपने ग्लव्स को हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जितना ज्यादा हम एक्सपोजर से बचे उतना फायदा होगा हमारा, क्योंकि एक्सपोजर तो हमारे पास ही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेयर पकड़ेंगे, इसको क्या करेंगे बाहर की साइड से अंदर की साइड लेंगे और हम इसको निकालेंगे। और इसको क्या करेंगे, सीधा का सीधा हाथ में इस हाथ में ले लेंगे और इस हाथ से हम इसको फ्रैक्चर कर उल्टा हो जाएगा ये। देंगे। इसकी मुट्ठी सी गोली सी बना देंगे और फिर क्या करेंगे हम इसके एरिया को लेंगे और इसको
कवर करते हुए वो वाला अंदर चला गया और इसको हम कवर कर लेंगे और इसको कवर करते हुए हम ले लेंगे सेव करके और सारा का सारा हम इसके अंदर रेड में डालेंगे। रेड में डालेंगे। कुर्सी कहाँ रहेगी? कुर्सी ले लो, कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं, हम बैठ के हम सारा कर सकते हैं और वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको खोलेंगे और हम इसको रेड में डालेंगे। सिर्फ यही जो कवर है यही सिर्फ इसके अंदर जाएगा येलो में, बाकी ग्लव्स गॉगल्स जो भी एक्स वाई जेड है सारी की सारी रेड के अंदर जाएंगे। ये भी सर करनी पड़ेगी सैनिटाइज। ये जब यहाँ से जाएंगे ना तो जो यहाँ पर जो क्लीनिंग करने आएगा उसको सैनिटाइज जरूर करेगा। हम भी सर हाइको का स्प्रे मार के चले जाएंगे। हाँ तो ये हो गया और उसके पहले क्लीनिंग भी तो करनी है यहाँ की। एरिया को क्लीन नहीं करना। हाँ वर्किंग एरिया को तो करना ही करना है। इससे पहले ये सब करती है बाद में करना है। सब पे करना है। नहीं जहाँ पे वर्किंग एरिया, जहाँ पे जहाँ पे वर्किंग एरिया। जैसे हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करी है। हाँ 97 हाँ उससे क्लीन इसका हैंडल भी करना है। वो हमें तो सारा निकालना ही नहीं। रखेगा नहीं दिए हाँ हाँ जो भी टच करो भाई बाहर ही छोड़ देगा क्या? रिएजेंट हो ये कंटामिनेटेड। आप उन्हें उन्हीं नहीं। ग्लव से उठा के अंदर नहीं रखोगे। सीसीओ के अंदर रखना ना 3। ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सीधा गया और हम इसकी सबसे यहाँ पे इम्पैक्ट हमारा फ्रंट एरिया हमारा सबसे ज्यादा पहले impact है। तो इसको हम क्या करेंगे पीछे की पहले साइड शील्ड। पहले शील्ड तो उतारो। इसको हाँ पहले शील्ड उतारेंगे। शील्ड उतारेंगे। सैनिटाइज नहीं किया तूने ग्लव्स को। हाँ हाँ सैनिटाइज करना है बस हो गया। ठीक है। बता दिया था हर स्टेप पे करना है। आप कुछ भी उतारोगे हमेशा सैनिटाइज करना चल चल ठीक है सैनिटाइज करेंगे। ठीक है। कुछ भी पहनोगे कुछ भी उतारोगे वही हमेशा करते हैं सैनिटाइज। और वही ठेके से हमने अपने सारे के सारे स्टेप हम अपने अपने दो बजे का खुला उसको भी लगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सबसे कम एरिया को हम पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि पीछे की इसको लेके हाँ इसको ऐसे लेके और इस तरीके से हम इसको निकालेंगे हाँ। और इसको लेके भी हम सीधा रेड में अभी मत डालिए। रेड में डाल दे तो खराब हो जाएगा। अब मैं यूज करूँगा। ये यूज करेंगे। बाद में use करेंगे। रेड में। ये कवर हो गया। उसके बाद में फिर हमारा यही आ गया था मशीन पे नहीं रखेंगे मतलब कि ये भी ध्यान नहीं, रखें। उधर रेड में ना, फेंकना है। स्टार्ट वो मैंने वैसे ही रखा हुआ है। फेंकना उसके है। बाद में हमारा ये फ्रंट एरिया सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है हाँ। तो हम क्या करेंगे अपने पीछे की साइड से यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ठीक इस तरीके से हम इसको करेंगे। डोरियां खोल लो हाँ, पहले। उसके बाद में फिर वही सैनिटाइज चल। हालत खराब कर दिया बता दो दिया सैनिटाइज आधा खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट। ये आपको रखना पड़ेगा ज्यादा दोनों ठीक है ये हो गया। उसके बाद में फिर ये हमारा है ग्लव्स ये Goggles। गॉगल्स उतारना है। तुम तो बाल जरूर कटवा लेना क्योंकि तुम्हारे बार बार बाल टच हो रहे हैं उंगलियों से भी। ठीक है। तो मैंने इसकी जगह हाँ, ये यूज करेंगे। ठीक है तो ये चीज आ अब गई। शुगर अब मास्क को हाँ सबसे एंड में सबसे एंड में। मास्क सबसे एंड में ग्लव्स और नहीं है। मास्क ये उसके बाद में ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको खोलने इसको करेंगे कैसे बोलेंगे इसको। अब इसमें क्या है पहले ये पहले बेल्ट खोलो। बेल्ट ये इस पहले एरिया बेल्ट तो खोलो। बेल्ट नहीं खोल बेल्ट अच्छा ये इसमें बेल्ट भी है ना, सब में अलग अलग चीजें है ना, पता नहीं होता। तो इसमें वही चीज है कि ज्यादा क्या एक टिप पकड़ी जैसे हाँ ऐसे करा मतलब फटाफट हो जाए, ये नहीं कि उलझा के रखो खोलने पड़े अपने ऐसा करिए। उसके बाद में आप इस पे गए और यहाँ पर भी क्या है चेन का ये सिर्फ कॉर्नर पकड़ना है ठीक है। बाकी इसको कवर उतारने थे हमें। ठीक है। यहाँ पर लेके जाना। ठीक ठीक है अब क्या करना है, जैसे हम इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे हाँ सैनिटाइज हर स्टेप पे करना है। सैनिटाइज करना है वो भी स्टेप पे। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर की साइड में लेके जाएंगे, अच्छा बाहर से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इसका ये मेन हाँ इसका रोल क्या करते करेंगे, हुए हम उतारना इसको है। रोल करेंगे हम इसको। ये ऐसे अपना डाल कर सकते हैं। ठीक है वो थोड़ा उतारोगे और सब इधर उधर गिरेगा। जैसे ये कर दिया इसका तो बाहर टच हो गया। क्या? नहीं करना इस तरीके से उतारो, आराम से उतारो कि टच ना दूसरा हो। हाथ तो नहीं कर आप ऐसे सकते। कर सकते हो, बैठ जाओ आराम से, हाँ बैठ के इस तरीके से हाँ, तो दूसरा हाथ ये ना, क्योंकि आपका हाथ जो अंदर साइड में होना चाहिए, बाहर की साइड में एक बार नहीं। दोबारा पैर के से रिपीट कर। ऐसे करने के बाद में अब जैसे ही आया इसीलिए बोला कि 4 या 5। इसीलिए बोला था ग्लव्स अंदर पहना हुआ हो। हाँ। अब इसको भी क्या करना है, वो वाला सीधा से उतार देना, हाँ वो इकट्ठा फर्स्ट वाला करना है उतार दो और बाकी फिर और अपने बोलते हिसाब हुए से उतारो। इस तरीके से, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से आपने पीछे भी लिया और यहाँ पर भी क्या ये घूमना है ये
ऐसे हाथ नहीं निकालना, रोल करते हुए ही निकालना, नहीं तो पूरे हाथ पे लगेगा। ये इस तरीके से ये रोल करते हुए, यानी आते के टाइम पे सिर्फ आपका रोल बचे ठीक। इस तरीके से। जिसमें अटैच रहता है ना वो ज्यादा सही है, ये अलग वाला बेकार है। हाँ, इसको आपने ऐसे कर लिया। थोड़ा सा लेके ना जूते पे इस तरीके से उसको लेंगे क्योंकि इन्फेक्शन अंदर है, बाहर नहीं है। और इसको लेके आप क्या ये लो में डाल दो। भर जाएगा ना तो उसको ये सकते नहीं है ना तो ऊपर उठा देना। ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा शू कवर रह मशीन पे गया रख दिया। और हमारे यहाँ तो शू कवर भी हम निकाल देंगे अपना। वही फिर हाथ सैनिटाइज करना। हाँ हर बार हर एक प्रोसीजर पे ये रेड में सब रेड में ही डालना। सब रेड में पीपी कितनी हो गया, फिर मार्क्स येलो अब किसमें क्या अब डालना? हम अपना ग्लव्स निकालेंगे। येलो में क्या डालना? येलो में सिर्फ पीपी के। ग्लव्स सबसे पहले उतार दिए थे, ये तो वो वाले नहीं नहीं, तुमने कहा रेड में ही डालना है सारा। और सारा सारा सब रेड में डाल नहीं, ये वाले ग्लास तो लास्ट में उतारने हैं ना। ये तो अच्छा उसको वो- बांधने भी तो है, बांध के फिर नहीं, नहीं। हमें नहीं ट्राई करना, हमें हमें नहीं करना, वो बाय हजार डालना है। अब परसों कह रहे थे नहीं, वो अब वही वो हमारा बात क्या होती है है, सबसे ज्यादा क्या बायोमेडिकल। एक ये बचा हुआ है और एक हमारा ये बचा हुआ है। ये हमारा अंदर की साइड था तो वो भी इन्फेक्शन से हमारा बचा हुआ है। अब सबसे ज्यादा कहीं तो हम इसी के उसमें ज्यादा रहे तो आखिरी के टाइम पे चलो इसको भी कर लेते हैं। वैसे तो करना हर एक स्टेप पे है, तो हमने इसको भी हमने और ये जिस किट में टेस्ट हुआ है रोटर वोटर उठा के येलो में, सब कुछ सारा रेड में डाल दो। सारा रेड में बोला। रेड ये में सारा जलने जाना है। सारा रेड येलो भी येलो जलने में जाएगा, डालना था रेड में। हाँ येलो भी जलने जाएगा, रेड भी जलने जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। फिर वही जैसे हमने क्या किया था कि अपना भारी आउटर लिया, सबसे लास्ट में इसको कवर करा, अंदर डाला, इसको पकड़ा और उंगली को कवर करा, इसके अंदर डाला। अरे 3-4 लेयर पहले ही बाहर उतार देंगे डाल। हाँ करने के बाद में रेड में रेड में फिर अपना मास्क लास्ट में। क्योंकि इससे नीचे आ जाएगी। ठीक है। और इसके बाद में जैसे ही हमारे इसको भी ऐसे करके तो ऐसे नहीं, और इसको बड़े ध्यान से निकालना है क्योंकि अब ये आपका एरिया पूरा इन्फेक्टेड है, ये टच नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। और इसको सीधा ले जाके मत फेंकिए, अब फेंक- फेंक देगा उसको, फेंक देगा। नहीं। ना रेड में डालना। ठीक है, और भी